आजको के समीप आना हमारा व्यर्थ है, अब नहीं टूटेगा। और जब ये दशा मैंने इन महिपालों की देखी तो मेरे हृदय में आकुलाहट होने लगी। मैं आकुलाने लगा, मैं फिक्र होने लगा यह सोच करके कि क्या होगा मेरे प्रण का, और प्रण की पूर्ति न होने पर मेरी जानकी का क्या होगा, मेरी वैदेही का क्या होगा। ये स्वयंवर का साथ सजा का सजा रह जाएगा और मेरी बेटी जानकी की मांग क्या सदा सदा के लिए सुनी रह जाएगी। मैंने तो कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी कि मेरे सपने सब धूल में मिलकर के रह जाएंगे। अब तो आशा निराशा का रूप धारण करने लगी। अरे जिस समय बेटी का जन्म होता है तो बेटी का प्रत्येक पिता बेटी की प्रत्येक माँ ये कल्पना करने लगती है कि जिस समय बेटी सयानी हो जाएगी तो बेटी की पीले हाथ करके बेटी को निज हाथों से डोली में बैठा करके विदा करूंगा। मैंने भी कल्पना की थी, मैंने भी सोचा था। एक खड़िया हट, शांत रहो, यही संस्कार है तुम्हारे। कैसी कैसी कल्पनाएं की थी, क्या क्या सोचा था, पर सब कुछ व्यर्थ हो गया। मैंने भी कल्पनाएं की थी कि जानकी के हाथ पीले करके जानकी को डोली में बैठा करके विदा करूंगा, पर कल्पनाएं सब कल्पनातीत हो गई। आशा अब निराशा का रूप धारण करने लगी और ये आस जब बढ़कर के टूट जाती है तो यह रूह किस तरह से कसमसाती है। अरे कोई पूछ ले उस बदनसीब बाबुल से जिसकी बेटी की बारात द्वारे से लौट जाती है। दीपो दीपो के दीपो दीपो के भूपति नाना आए सुनी हम जो बन उठाना। ये सभी महिपाल हमारी प्रण को ही सुनकर के आए हैं। क्या कोई साधारण वीर है, कोई साधारण कोट की वीर नहीं। अरे सी स्वयंवर भूप का सबते सुभान एक देगा, कोई साधारण कोट की वीर नहीं। देवतानो जो धारी मनुज शरीरा विपुल वीर आए रणधीरा। उपस्थित निर्पालो, जो भी वीर अजकों को दो खंडों में खंड खंड कर देगा उसे एक नहीं दो नहीं तीन लाभ प्रदान करूंगा। सुनो वो लाभ। पहला लाभ, ये कुंवरी मनोहरी कन्या उस वीर को प्राप्त होगी। कुंवरी मनोहर भी जाए बड़ी। पहला लाभ ये कुंवरी मनोहरी कन्या। दूसरे लाभ में विजय बड़ी कीरति आती कामोनी।
मुझे वो न ठानू दामोनी। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ब्रह्मा ने ऐसा कोई वीर सृष्टि में रचा ही नहीं। क्या हुआ? और हमने आप सुन रहे हैं जनक जी की कारुणिक वाणी प्रभावित हुए आदरणीय श्री राजा भैया त्रिपाठी अमौली फतेहपुर आपकी तरफ से भेंट हुई 51 पत्र मुद्राएं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। क्या हुआ? आप लोगों के मेरे लाभ अच्छे नहीं लगे? कहा वो काहे यही लाभ न भावा। कहा वो काहे यही लाभ न भावा। काऊ न कर चाप चढ़ावा। सब कुछ व्यर्थ हो गया। हमें तो ऐसा लगता है भूल हो गई भारी, हमसे भूल हो गई भारी। सब कुछ व्यर्थ हो गया क्योंकि वीर हो गया वसुंधरा में, ये रत्न गर्भा वसुंधरा में कोई ऐसा वीर नहीं, कोई ऐसा वो छठ प्राणी का पूत नहीं जो मेरी प्रण की पूर्ति कर दे और ये प्रमाणित कर दे कि मैं वीर हूं। उसे वीर स्वीकार कर लूंगा। सब कुछ समाप्त हो गया। अब जनी को माखे भट्ट मानी। और आप हैं श्री रुद्र प्रताप सिंह सेंगर, आपकी तरफ से भेंट हुई ये 11 पत्र मुद्राएं जनक जी की कारुणिक वाणी पर साधुवाद, धन्यवाद। अब जनी को माखे भट्ट मानी। आप जनी को माखे भट्ट मानी। क्योंकि पीलो पीलो मैं जानी। एक कार शेष बचा है। आज निज निज गृह जाहू, क्योंकि लिखा न विधि दे विवाहू। मैं ये मान लूंगा, मैं ये सोच लूंगा कि विधाता ने मेरी बेटी के भाग्य में विवाह ही नहीं लिखा। बहुत से यहाँ पर बेटी की माताएं उपस्थित हैं, जिन माताओं की बेटियां हैं, और बहुत से यहाँ पर वो बेटी की पिता उपस्थित हैं जिन्होंने बेटियों को पाल पोस करके बड़ा किया है। क्योंकि बेटी के दुख को केवल बेटी वाले ही समझ सकते हैं। अरे जिनके जीवन में बेटी ही नहीं, वो कैसे जानेगा कि बेटी का दुख होता क्या है। अरे संतान का सुख तो वो जानता है जिसके संतान है, और जिसके नहीं है वो क्या जाने कि बेटी का दुख होता क्या है। पर घर घाल को पर घर घाल को वो लाजो न भीरा। क्योंकि वो बाझो की जानी, वो प्रसो के पीरा। अरे वो बांझ स्त्री क्या जाने कि प्रसव की पीड़ा होती क्या है। अरे बेटी के दुख को तो केवल बेटी वाले ही समझ सकते हैं। या तो मैं यह कह दूं, जिनने कन्या जाई नहीं, जिनने कन्या जाई नहीं,
श्री देव सिंह यादव जी आपकी तरफ से भेंट हुई 21 पद पधराई जनक जी की कावड़ी बिलाप पर बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। जिसने की बेटी पिता ही नहीं, ध्यान देना सज्जनों, जिसने कभी निज हाथों से बेटी को विदा ही नहीं किया, जिसने की बेटी पिता ही नहीं, वो दुखो पिता का क्या जाने, जिनने कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। और आप हैं जय अम्बे धर्मार्थ सेवा समिति उसरगांव, आपकी तरफ से प्रदान हुई 20 पद पधराई बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। और याद करी वो समय जब विवाह का आता है, अरे जिस समय बेटी के माता पिता बेटी का कन्यादान करते हैं बेटी के सम्मुख बैठ करके, और जिस समय बेटी की माता पिता बेटी की पीले हाथ करते हैं, तो मानो उस माँ को उस पिता को ऐसा लगता है कि मेरी बेटी नहीं, मानो कि कोई कलेजा निकाल करके लिए जा रहा है। जिस समय विदाई का समय आता है, वो बेटी जिस समय फूट फूट करके रोने लगती है, चारों ओर देखती है, वो बेटी देखती है कि एक कोने में खड़े होकर के मेरी माँ रो रही है, मेरे पिता रो रहे हैं। वो बेटी भेंट करते करते, अपनी सखियों से भेंट करते करते, अपनी माँ को रोता हुआ देख करके दौड़ी दौड़ी जाती है, माँ माँ कहकर अपनी माँ की छाती से लिपट करके रोने लगती है। देखती है कि मेरे पिता रो रहे हैं, वो बेटी दौड़ी दौड़ी जाती है, अपने पिता की छाती से लिपट करके रोने लगती है। कल्पना करिए, कातर बछिया सी वो बेटी, कातर बछिया सी वो बेटी, जब लिपट पिता से रोती है, विदाई के समय जब लिपट पिता से रोती है, मानो बचपन की यादों को, उस बेटी को अपना बचपना याद आ जाता है। मानो बचपन की यादों को वो अश्रु बहाकर धोती है। समस्त परिवार में वो बेटी जा जा करके भेंट करती है, बाहुरी बाहुरी। और आप हैं आदरणीय श्री डालचंद निषाद जी, आपकी तरफ से भेंट हुई 51 पद पधराई जनक जी की सुंदर अभिनय पर बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। जिस समय बेटी की विदाई होती है, तो आचार्य प्रमाणित कर रहे हैं, बाहुरी बाहुरी बेटा ही महतारी, और कहाई बिरंची रची कटोनारी। बार बार वो बेटी जाती है और बार बार अपने पिता को देख करके, अपनी माँ को देख करके, बार बार डोरी से उतर करके पिता के सीने से लगती है, माँ के आंचल से लिपट जाती है और रोने लगती है। कल्पना करिए, लिपट लिपट कर माँ से रोवे बेटी, तब लिपटो
है वो माँ व्याकुल हो जाती है। और वो माँ करती क्या है, बेटी के मुख को चूम चूम छाती से उसे लगाती है। बेटी की माँ बेटी को अपनी छाती से लगा करके, अपने सीने से लगा करके विदाई के समय समझाने लगती है कि बेटी, यही तो प्रकृति का नियम है। एक समय वो था कि मैं इस घर में दुल्हन बन करके आई थी। माँ समझाती है बेटी को, एक समय वो था कि मैं भी इस घर में दुल्हन बन करके आई थी, और आज समय बदला कि मेरी बेटी घर से दुल्हन बन करके जा रही है। प्रत्येक माँ को ये चाहिए कि अपनी बेटी को विदाई के समय अपने सीने से लगा करके बतावे कि बेटी, संसार का यही नियम है। कहने लगती है माँ बेटी से, मैं भी दुल्हन बनकर आई, मैं भी दुल्हन बनकर आई, अब तुमको भी दुल्हन बनना होगा। और मेरी बेटी संसार की सारी रीति रस्म का अब पालन तुमको करना होगा। और मेरे मित्रों, जिस समय बेटी की डोली घर से बाहर निकल जाती है, वो बेटी बार बार सोचने लगती है, ऐ विधाता, हम बेटियों का क्या दोष है जो कुछ समय तक तो पिता के गृह में रहना और इसके बाद पिता से, माँ से, भाई बहनों से दूर कर देना। ऐसा हम बेटियों ने क्या अपराध किया है जो ये दंड हमको सदैव मिल रहा है। वो बेटी विधाता से कहने लगती है, बार बार अपने रोते हुए पिता के मुख को देख करके फूट फूट करके रोती है वो बेटी, और पिता को देख करके कहने लगती है, व्यास जी, जन्मदाता मेरे तू मुझसे हुए। जिस पिता ने मुझे पाल पोस करके इतना बड़ा किया है, आज वो पिता मुझसे दूर हो रहे हैं। जन्मदाता मेरे दूर मुझसे हुए, मेरी माता भी आज पराई हुई। और वो बेटी विधाता से कहने लगती है, आए विधाता, जहां जन्म तुमने दिया उसी घर से ही मेरी विदाई हुई। और जब घर से बेटी विदा हो जाती है, समस्त परिवार बेटी को विदा करके और जब घर वापस लौट करके आता है, तो मानो उस घर में ऐसा लगता है, उस घर में ऐसा लगता है कि ये घर नहीं, मानो कि शमशान घाट हो गया। अरे क्या दशा होती है उस पिता की, अरे क्या दशा होती है उस माँ की कि जब बेटी हमेशा के लिए अपने ससुराल की ओर विदा हो जाती है। कल्पना करिए, क्योंकि आप लोगों ने बेटी को विदा किया होगा और जब घर वापस लौट करके आए होंगे, तो कल्पना करिए उस समय कैसा लगता है उस घर में। बेटी के जाने से वो घर, बेटी के जाने से वो घर, जाने क्या क्या खोता
कठिन समस्या आ जाए पर वो बेटी का पिता रोता नहीं है, और जब बेटी विदा होती है कभी न रोने वाला बाबुल वो तो फूट फूट कर रोता है। कैसा लगता है? ऐसा प्रतीत होता है उस घर में मानो घर नहीं, सब कुछ समाप्त हो गया, ऐसा प्रतीत होता है। घर में यदि बेटा हो जाए तो ये भाग्य की बात है व्यास जी। यदि घर में बेटा हो जाए तो ये भाग्य की बात है, और कदाचित अगर घर में बेटी हो जाए तो ये सौभाग्य की बात है। लेकिन आजकल लोग सौभाग्य नहीं समझते, कुछ लोग ऐसे होते हैं कुछ दुर्भाग्य समझ बैठते हैं। किसी माँ के अगर 2 बेटियां हो, किसी माँ के अगर 2 बेटियां हो, अगर तीसरी संतान गर्भ में यदि बेटी आ जाती है तो लोग जाने कैसी कैसी कल्पनाएं करने लगते हैं। अरे मंदिरों में जा करके देवताओं से भीख मांगते हैं कि अगर देना तो बेटा देना, बेटी नहीं देना। अगर इस संसार में बेटी नहीं होगी तो क्या ये संसार होगा? अगर कदाचित वो बेटी गर्भ में आ भी जाती है तो ना जाने कैसी कैसी कल्पनाएं करने लगते हैं वो लोग। जब बेटियां, ये बेटियां जब बेटियां गर्भ में आती हैं तो उस माँ का मन घबराता है, उस माँ का मन घबराता है। वो माँ बेचारी घबराने लगती है कहीं बेटी ना हो जाए। अब बेटियों को मारने वालों सुन लो, सुन लो बेटियों की हत्याओं करने वालों, बेटियों को मारने वालों सुन लो, क्योंकि वो बेटा भी मारा जाता है। अगर तुम लोग बेटियों को गर्भ में हत्या कर सकते हो तो उस विधाता में इतनी सामर्थ्य है कि तुम्हारी बेटी को भी छीन सकता है, क्योंकि जो जस करे सो तस फल चाखा। जो व्यक्ति जैसे कर्म करेगा उन्हीं कर्मों के अनुसार व्यास जी उसे फल भी भोगना पड़ेगा। लोग अगर इस संसार में जन्म लेते हैं तो चाहिए कि अगर निज बेटी भी यदि नहीं है तो किसी गरीब बेटी का कन्यादान करना चाहिए, लेकिन कन्यादान अवश्य करना चाहिए। इस जग में आने वाले को, इस संसार में जो भी जन्म लेता है सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इस जग में आने वाले को सब कुछ तो यहाँ मिल जाता है, होता है बहुत वो भाग्यवान जो कन्या दान कर पाता है। अरे लोग कह देते हैं इन बेटियों को कि बेटियां तो पराया धन होती हैं, बेटियां तो पराया धन होती हैं। क्या करेंगे बेटियों को पढ़ा लिखा करके? बेटियों को तो एक दिन घर जाकर के घर का काम ही करना है, लेकिन ऐसी मंद बुद्धि को धिक्कार है। बेटियों को पढ़ाना चाहिए, बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये बेटियां ही आगे चल करके हमारे देश का नाम रोशन करेंगी। ये बेटियां कोई साधारण नहीं है। बेटी न होती, अगर इस संसार में बेटियां नहीं होती तो क्या होता है संसार? बेटी
न कुछ सार होता न त्योहार होता। आज मेरी बेटी जानकी की मांग सदा सदा के लिए सूनी रह गई। लोग कह तो देते हैं बेटियां पराया धन होती है, पर ये बेटियां अपने माता पिता के कलेजे का एक टुकड़ा होती हैं। बेटी पिता के प्रति इतना समर्पित रहती है कि जिस समय बेटी का पिता वर की खोज करके घर वापस लौट करके आता है तो जल यही बेटियां पिलाती हैं। प्यास से तड़पता हुआ वो पिता जिस समय दरवाजे में आकर के आवाज लगाता है, अरे लाओ कोई जल पिला दो, तो वहीं बेटा बैठा रहता है, वहीं पत्नी बैठी रहती है, लेकिन वो बेटी जलपात्र लेकर के दौड़ी दौड़ी भागती है कि पिताजी जल पान करे। ये प्रेम होता है पिता के प्रति बेटी का। बेटी लाख पराया धन है। मेरे मित्रों, मैं तो यही कहूंगा कि बेटियां लाख पराया धन है। बेटी लाखों पराया धन है, पर ये हृदय का, व्यास जी, ये हृदय का टुकड़ा होती है और कीमत वही समझते हैं, कीमत वही समझते हैं कि जिनके घर बेटी होती है। क्या सोचा था कि बेटी की मांग सूनी नहीं रहेगी, पर आज सब कुछ व्यर्थ हो गया। सोचा था हाथों में हल्दी लगी है तो बेटी को निज हाथों से विदा भी करूंगा। मेरी लाडली तू बड़ी भोली भाली, तुम ही आज जोगल बनाने चलाऊं। अरे क्या दशा होगी उस पिता की जिस बेटी की बारात आए और किसी कारणवश बारात वापस लौट करके चली जाए। मेरी लाडली तू बड़ी भोली भाली, तुम ही आज जोगन बनाने चलाऊं। जिन हाथों में हल्दी लगनी थी इस दिन, वही आज हल्दी मिटाने चलाऊं। मेरी लाडली और मेरी बेटी जानकी, अगर मैं कह दूं कि इसमें दोष तुम्हारा है तो इसमें दोष तुम्हारा नहीं, इसमें नहीं दोष कुछ भी तुम्हारा, मेरे भाग्य का है यहाँ खेलो सारा। जिन आंखों में आंसू, जिन आंखों में आंसू न आए थे आबोता को, वही आज आंसू बहाने चला हूँ। मेरी लाडली, अरे मेरे द्वार पालो, कहाँ हो मेरे समीप आओ। अरे द्वार पालो, इन नृपालों से कहे दो, हुआ बंदो सीता स्वयं
श्री राजा भैया त्रिपाठी अमौली फतेहपुर आपकी तरफ से 51 पत्र मुद्राएं भेंट हुई। जनक जी की कारुणिक वाणी पर बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अरे द्वार पालो इन नृपालों से कहे तो हुआ बंधु सीता, स्वयं पर बता दो बुझा दो ये फानुस। अरे जिस पिता के गृह में बारात आए और किसी कारणवश वो बारात वापस लौट जाए, बेटी की मांग सदा सदा के लिए सूनी रह जाए, तो क्या उस पिता को सजा हुआ मंडप क्या शोभा देगा? कल्पना करिए, क्या ये जल्दी हुई फानुसें क्या उस पिता को शोभा देगी? तभी मैं कहना चाहता हूं, बुझा दो ये फानुस नहीं कुछ भी पाता, क्योंकि अंधेरा गले से लगाने चला हूं। मेरी लाडली तू बड़ी भोली भाली, तुम्हें आज जोगल बनाने चला हूं। सब कुछ व्यर्थ हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया और अंत में कहना पड़ गया कि हुई न मेरी प्रण की पूर्ति, हुई न मेरी प्रण की पूर्ति, और न रह गई इन वीरों में स्फूर्ति, और रह गई मेरी सुषमा मूर्ति। ये उजड़ता जाता मेरा बाग, अब ना बजेगा कोई राग, अब जाओ यहां से भाग, क्योंकि धनुष भंग नहीं हो सका। अरे नृपालो, दृष्टिपात करो धनुष की ओर, धनुष भंग नहीं हो सका, ये सभा करा दो भंग, क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश की रंग अमलीकरण। सभा समाप्त करा दो, ये सभा समाप्त करा दो। सीता की सखियों, ले जाओ इन